हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हिस्ट्री बुक्स आपके ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके आपके माइंड को हील कर सकती है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे हमें हिस्ट्री बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए और उसकी वजह से हमारा माइंड कैसे हील होगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 से 4 हिस्ट्री बुक्स भी रिकमेंड करूंगा जो बहुत पावरफुल हिस्ट्री बुक्स है, आपको पर्सपेक्टिव देंगी और आपके माइंड को हील करेंगी। हिस्ट्री एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता था स्कूल में, क्योंकि हमें हिस्ट्री नंबरों के लिए पढ़ाया जाता था कि मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें कोई भी चीज हम जब मार्क्स के लिए पढ़ते हैं वो ऑटोमेटिकली बोरिंग हो जाती है, क्योंकि उस चीज को हम प्रेशर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी के प्रेशर से। एंड यही चीज मेरे साथ भी थी कि मैं हिस्ट्री बिल्कुल एंजॉय नहीं करता था और मुझे लगता था सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। पर मैंने जब अपनी रीडिंग जर्नी में हिस्ट्री बुक्स पढ़नी शुरू करी, ओ माय गॉड, मुझे उसके मेंटल बेनिफिट्स पता चले। बेनिफिट नंबर 1 था कि हिस्ट्री बुक ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने इस दक्ष की आइडेंटिटी को अपनी लाइफ में इतना सीरियसली ले लिया था कि मैं इस दक्ष को अपनी फैमिली में सबसे सक्सेसफुल बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को दक्ष कौन है। ऐसे ही हम सब अपनी आइडेंटिटी को इतना सीरियसली ले लेते हैं और उसके अराउंड अपना वर्ल्ड व्यू बना लेते हैं, एक ईगोइस्टिक वर्ल्ड व्यू कि हम दिखाएंगे अपनी फैमिली को हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम दिखाएंगे अपने कजन्स को, दोस्तों को अमीर बनकर। एंड हिस्ट्री बुक्स ने इस पूरी थिंकिंग को ब्रेक डाउन किया, क्योंकि ये थिंकिंग सबसे बड़ा रीजन होती है हमारी एंजाइटी के पीछे, रिजल्ट चेजिंग एटीट्यूड के पीछे। हम लाइफ को एंजॉय करने की वजह लाइफ एक रेस बन जाती है जिसमें हम सिर्फ चेज कर रहे हैं एक दिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे और सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे। एंड यही चीज हिस्ट्री तोड़ती है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री रीड करना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हिस्ट्री में इतने सारे लोगों ने इतना सारा काम किया पर इन दी एंड उन्हें कोई याद नहीं रखता, क्योंकि वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम में सबके नाम भुला दिए जाते हैं। स्टीव जॉब्स को 100 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा, जैसे कि जूते के मेकर को आज कोई याद नहीं रखता। आपको पता है शू किसने इन्वेंट किया था? नहीं पता। जब आपको ये चीज रियलाइज होती है कि ओ माय गॉड, इस बंदे की स्टोरी मैंने पढ़ी और इतनी अच्छी स्टोरी थी पर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है, तो ये चीज आपको मेंटली फ्री करती है कि नो मैटर हाउ बिग थिंग यू डू, वन डे यू विल बी फॉरगॉटन। एक बार ये चीज आप अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो तो आप किसी प्रेशर से काम नहीं करते कि मेरे को दुनिया को दिखाना है मैं क्या बनूंगा, मेरे को दुनिया को दिखाना है मैं कितना सक्सेसफुल बनूंगा। नहीं, आप इस एटीट्यूड से काम करते हो, यार मेरी एक छोटी सी लाइफ है, कोई याद तो रखेगा नहीं, क्यों ना इस लाइफ में वो करूं जो मेरी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल, यूके में एक साइंटिस्ट एक स्पेसिफिक फ्रॉग की स्पीशीज को सेव करने के लिए उसने अपनी लाइफ के 30 इयर्स लगा दिए पूरे। मुझे आज उस साइंटिस्ट का नाम भी नहीं पता, ना मुझे उस फ्रॉग की स्पीशीज का नाम पता है, पर क्या उस साइंटिस्ट के लिए मैटर करता है ये चीज कि मैं उसका नाम रखूं? नहीं, उस साइंटिस्ट ने तो अपनी लाइफ पूरी हैप्पीली जी, उस पर्पस को पूरा करके अपनी क्यूरियोसिटी के थ्रू कि ये फ्रॉग कैसे है और इनको मैं कैसे बचा सकता हूं। सोचो कितनी पर्पसफुल और हैप्पी लाइफ उस साइंटिस्ट ने जी, विदाउट वरिंग अबाउट कि मैं दुनिया में सबसे सक्सेसफुल बनूंगा, अपनी फैमिली में सबसे सक्सेसफुल बनूंगा। उस टॉक्सिक रेस में घुसे बिना उसने सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी से प्यार कर लिया। एंड यही चीज हिस्ट्री सिखाती है कि वो आपको इतना बड़ा पर्सपेक्टिव देगी ह्यूमन टाइम फ्रेम का कि आपको रियलाइज होगा कि नो मैटर आप जितना भी बड़ा काम कर लो एक दिन आप भुला दिए जाओगे। हम महात्मा गांधी, नेहरू जी, फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया को याद रखते हैं, पर क्या हमें फाउंडिंग फादर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन पता है? हमें फाउंडिंग फादर्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन पता है? नहीं पता। एक दिन सब भुला दिए जाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो। जैसे ही आप ये प्रेशर अपने दिमाग से हटा लेते हो कि मुझे दुनिया में सबसे सक्सेसफुल, फैमिली में सबसे सक्सेसफुल बनना है ताकि सब मुझे याद रखे, तो आप स्ट्रेस फ्री होकर उन चीजों पे फोकस करते हो जिन चीजों में आपकी एक्चुअल क्यूरियोसिटी है, रादर देन उन चीजों को चेज करते हो जहां से आपको इमीडिएट सक्सेस मिले, जिससे आप दुनिया को दिखा सको आप कितने पावरफुल हो। क्योंकि जिन चीजों को आप चेज कर रहे हो तो आपको भी पता है वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, क्योंकि आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड चेजिंग माइंडसेट से उस चीज को चेज कर रहे हो रादर देन प्यार से। जब क्यूरियोसिटी के लिए आपको प्यार हो जाएगा बिना किसी प्रेशर से, बाकी सब सक्सेस एज अ बाय प्रोडक्ट आएगी, पर आपको सक्सेस से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी और आपको पता है कि एक दिन सब आपको भूल जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हिस्ट्री पढ़ने का है, स्पेशली अगर आप रात के टाइम हिस्ट्री पढ़ोगे, आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। जब हम जंगल में रहते थे, जंगल में हम आग के पास रोज बैठते थे रात को और हमारे बड़े लोग हमें कहानियां सुनाते थे। ऐसे ही पहले टाइम पे भी जब दादा दादी हमें कहानियां सुनाते थे जब हम छोटे होते थे, वो उन कहानियों का क्या पर्पस होता था? उन कहानियों का पर्पस होता था कि आपका माइंड दिन की सारी स्ट्रेस और वरीज को भुला दे और उन कहानियों के थ्रू रिलैक्स हो जाए, आपको एक अलग दुनिया में ले जाए वो कहानियां। एंड इसलिए रीडिंग हिस्ट्री एट नाइट इज वेरी थेरेप्यूटिक, क्योंकि आपके पूरे दिन के स्ट्रेस को, शोर शराबे को बिल्कुल हटा देती है। नया पर्सपेक्टिव देके आपको रियलाइज होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, टाइम कितना बड़ा है, एंड ये जो छोटी मोटी लड़ाइयां फैमिली में चलती रहती है, दोस्तों के साथ चलती रहती है, कितना मैटर नहीं करती। एंड अगेन इट सेंड्स यू इनटू दैट ऑ मोशन की ओ माय गॉड, आई एम सो लकी टू बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड। हिस्ट्री इस पर्सपेक्टिव को आपकी लाइफ में लाकर, स्पेशली नाइट टाइम रीडिंग के थ्रू आपकी लाइफ में लाकर आपको कंप्लीटली रिलैक्स कर देती है। एंड उसकी वजह से आपकी स्लीप इंप्रूव हो जाती है, उसकी वजह से आपका मॉर्निंग इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपने एक अच्छी स्ट्रेस फ्री स्लीप ली। एंड रीडिंग हिस्ट्री टिल यू स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर माइंड। एंड हिस्ट्री पढ़ने का बेनिफिट नंबर 3, हिस्ट्री आपको पैटर्न्स दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैटर्न देखा जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी इज थ्रू कंटेंट क्रिएशन। महात्मा गांधी खुद नवजीवन में अपने न्यूज़पेपर पे लिखते थे, बी आर अम्बेडकर उनके खुद न्यूज़पेपर मैगजीन्स चलती
चलते थे। आज आप देखोगे इलॉन मस्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ट्विटर। वो ट्विटर में इन्वेस्ट करके आज दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन गया है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो उतना ज्यादा आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने थॉट्स के थ्रू, और उतना ज्यादा आप सोसाइटी को डायरेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये पैटर्न मैंने हिस्ट्री से नोट डाउन किया, जिसकी वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन को और सीरियसली लिया कि ये इतनी आसान चीज है, फ्री चीज है, जिसको मैं कहीं से भी बैठ के कर सकता हूँ, सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अगर मैं इसमें कंसिस्टेंट रहूं। और ये चीज हिस्ट्री पढ़कर आई जब मैंने पैटर्न्स देखे कि पहले के लोग भी यही करते थे। नेपोलियन के टाइम से, नेपोलियन ने जब पेंटर्स को पेंटिंग करने के लिए बोला था, ऐसे ऐसे सीन्स के जो हुए भी नहीं थे, सिर्फ अपने बारे में अच्छी राय बनाने के लिए लोगों के अराउंड, तो वहां से पेंटिंग से हमारी कंटेंट क्रिएशन की पूरी जर्नी शुरू हुई थी, जहां पे पेंटर्स ने पहले इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, फिर राइटर्स आए, फिर धीरे धीरे पॉलिटिशियंस आए जिन्होंने राइटिंग के थ्रू पॉलिटिकल थॉट्स पहुंचाए, फिलोसोफर्स आए जिन्होंने राइटिंग के थ्रू फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी को शेप किया, सोसाइटल कंडीशनिंग को शेप किया। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट टूल है टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, और जो हिस्ट्री से यूज होता हुआ आ रहा है। एंड इट मेड मी इवन मोर पैशनेट अबाउट माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। सिमिलरली अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू बिजनेस वाज कि जो अमीर लोग यूज कर रहे हैं उसको कैसे चीप वे में प्रोड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। वो चीज जैसे हेनरी फोर्ड ने करी थी कि पहले गाड़ियां हर कोई फोर्ड नहीं कर पाता था, पर हेनरी फोर्ड ने अपना दिमाग लगाकर उन गाड़ियों को मास प्रोड्यूस करके नॉर्मल लोगों तक पहुंचाया। सिमिलरली सोशल मीडिया ये चीज कर रहा है, जहां पे पहले हर कोई वीडियो नहीं बना सकता था, हर कोई अपनी मूवी नहीं बना सकता था, यूट्यूब के थ्रू कोई भी अपनी शॉर्ट फिल्म बना के लोगों तक पहुंचा सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो बहुत पहले से चलती आ रही है कि जो अमीर लोग यूज कर रहे हैं उसको सस्ते में बना के नॉर्मल मिडिल क्लास तक कैसे पहुंचाना। जब आप हिस्ट्री रीड करोगे तो आपको ये सारे पैटर्न्स दिखेंगे, और इन सारे पैटर्न्स की वजह से आपकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो अभी तक हिस्ट्री में फेल नहीं हुआ। सो हियर आर 4 रियली गुड हिस्ट्री बुक्स दैट यू शुड डेफिनेटली रीड टू हील योर माइंड। बुक नंबर 1 है डॉन ऑफ एवरीथिंग बाय डेविड ग्रेबर। बहुत अच्छी बुक है ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हम जो सोचते थे कि जो जंगल में लोग रहते हैं वो कितने पिछड़े हुए अनडेवलप्ड लोग हैं, और हम शहर के लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड है। ये बुक इस चीज को पूरा फ्लिप कर देती है और दिखाती है शहर के लोग कितने अनडेवलप्ड और ग्रीडी सेल्फिश लोग हैं, और जंगल में रहने वाले लोग जो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे, जंगलों का ध्यान रखते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, जिसकी वजह से मेंटली और फिजिकली फिट रहते थे, वो एक्चुअली में डेवलप्ड लोग हैं। और कैसे हम ये सिटी की डेवलप्ड वाली डेफिनेशन के पीछे भाग भाग के अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है जो आपका डेवलपमेंट को लेके, लाइफस्टाइल को लेके बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। बुक नंबर 2 है एनलाइटनमेंट नाउ। ये बुक है नेगेटिव न्यूज को काउंटरैक्ट करने के लिए। न्यूज जो छोटे छोटे नेगेटिव इवेंट्स को इतना बड़ा करके दिखाती है कि पूरी दुनिया खराब हो रही है, पूरी दुनिया में हर कोई चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, ये बुक आपको रियलाइज कराएगी ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यूज सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको डरा रही है। जितना ज्यादा वो आपको न्यूज से डराएंगे उतना ज्यादा वो एड्स के थ्रू आपको चीजें बेच पाएंगे। और ये बुक आपको सिखाएगी कैसे दुनिया खराब नहीं हो रही, दुनिया बेटर ही हो रही है टाइम के साथ। ह्यूमन वायलेंस डिक्रीज हुआ है, ह्यूमन लाइफ इंक्रीज हुई है। एंड इस बुक के थ्रू, डेटा के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू आपको रियलाइज होगा कि कैसे हम ह्यूमंस एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, रादर देन ये जो नेगेटिव चीज न्यूज ने बना रखी है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो ये बुक आपके ह्यूमन काइंड के फ्यूचर को लेकर जो एंजाइटी होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस एंजाइटी को काम डाउन करेगी। नेक्स्ट वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट बुक है सेपियंस। ओ माय गॉड, ये बुक आपको सिखाती है पावर ऑफ स्टोरीज। कैसे इंसानों ने कहानियां बनाई, पहले नेचर के अराउंड कहानियां बनाई, उनमें बिलीव किया, फिर भगवान के अराउंड कहानियां बनाई, उनमें बिलीव किया, फिर राजा महाराजाओं के अराउंड कहानियां बनाई, उनमें बिलीव किया, और अब कैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के अराउंड कहानियां बना रखी है, उनमें बिलीव करते हैं, और कैसे ये कहानियां इंसान को ड्राइव करती है जनरेशन बाय जनरेशन। ये बुक आपको पूरा हिस्ट्री में लेकर जाएगी और ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन सोशियोलॉजी के बारे में सब कुछ बताएगी कि कैसे ह्यूमंस इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बुक आपको खुद इस चीज में स्मार्ट कर देगी कैसे लाइफ में किसी और को इन्फ्लुएंस करना है कहानियों के थ्रू। एंड अगर आप वो तीनों बुक पढ़ लेते हैं और फिर भी आपको एक बहुत अच्छी मीठी चंक की बुक चाहिए, वो है जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सो बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो नेहरू जी ने जेल से लिखे थे अपनी बेटी को। उन लेटर्स के थ्रू उन्होंने अपनी बेटी को पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री समझाई थी, स्पेशली इंडिया की हिस्ट्री डिटेल में। बहुत इजी टू रीड और इतनी ब्यूटीफुल बुक है ये, आपको रात को इतना थेरेपी का काम करेगी, पूरा टाइम में पीछे ले जाकर, इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पीछे ले जाकर, उसके साथ साथ उससे पहले मौर्य एम्पायर, अशोका, सब चीजों के बारे में बात करती है ये बुक। बहुत थेरेप्यूटिक बुक है ये बुक। ऐसी है कि आप चाहोगे ये बुक खत्म ना हो और हर रात आप इस बुक को पढ़ सको। वेरी गुड बुक इफ यू वांट टू गो टू स्लीप रिलैक्सिंग योर माइंड एंड फॉरगेटिंग ऑल योर वरीज। सो दोज वर सम रियली गुड हिस्ट्री बुक्स दैट विल completely heal your mind and give you different perspectives in life. I hope you will give those books a try. I will see you in my next video. Till then, happy reading.